नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 3 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल का विकास किस देश द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल। इसके परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। यह 6th जनरेशन की अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है और संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से संबंध तोड़ने वाला देश इजराइल है। जी। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला पहला देश बना। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत और इजराइल ने मत्स्य पालन व जलीय कृषि में सहयोग हेतु समझौता किया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। इसके तथ्य इस प्रकार हैं। इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता यूएई बना है। तेलंगाना और यूएई ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने का समझौता किया है। भारत यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण हुआ और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई में आयोजित किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, म्यांमार। इस परियोजना का उद्देश्य है स्थानीय समुदायों को कुशल चूल्हे वितरित करना। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश म्यांमार है। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में आयोजित हुई। बिल्कुल। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी थी और भारत ने म्यांमार के साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर काम किया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुरानी चट्टान कला या रॉक आर्ट की खोज किस देश में की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नारियल उत्पादन में यह विश्व में पहले स्थान पर है। जी। यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित होते हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर हाल ही में बड़ा भूस्खलन दर्ज किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भिवानी, हरियाणा। जी, इसका आयोजन स्थल भिवानी, हरियाणा है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलाई जाएगी। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। ये जरूरी पॉइंट है। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है नाहर, खपरवास और भिंडावास, जो कि हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क इसी राज्य में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। इसके तथ्य देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राज्य में माता बाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए है। सही। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई। यहां 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार या उद्घाटन किया गया और साइबर भारत सेतु कार्यशाला की शुरुआत भी यहीं की गई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आबूराज। माउंट आबू का नया नाम अब आबूराज है। कामा का नया नाम काम है जी। और जहाजपुर का नया नाम यज्ञपुर है। हाल ही में राजस्थान में इन 3 प्रमुख स्थानों के नाम बदले गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के किस अध्यक्ष और सीईओ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोर्गे ब्रिंडे। पद छोड़ने का कारण यह है कि अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के साथ
पुराने संपर्कों का खुलासा होने के कारण उन्होंने पद छोड़ा। अंतरिम नियुक्ति के तौर पर इनके बाद अलोइस विंगी ने अंतरिम पदभार संभाला है। संस्था का परिचय दें तो WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोन में है। प्रमुख रिपोर्ट्स में ये ग्लोबल जेंडर गैप और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। इनकी नियुक्ति का कारण ये है कि न्यायमूर्ति अजय लांबा के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था। आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत हुआ है, जो कि एक 3 सदस्यीय आयोग है। बिल्कुल। राजनीतिक संदर्भ देखें तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद नए चुनाव संपन्न हुए हैं और मणिपुर के नए सीएम युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहां से किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजमेर, राजस्थान। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल के कैंसर को रोकना है। लक्षित वर्ग मुख्य रूप से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए है। जी। इसमें गार्डासिल 4 वैक्सीन की एकल खुराक दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से ये HPV टाइप 16 और 18 से सुरक्षा देती है। अब हम पिछले दिन की 10 प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फास्ट रिवीजन शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत और किस देश ने हाल ही में AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिरटेक यानी टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर लॉन्च किया है? उत्तर स्वीडन। प्रश्न 2, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट हाल ही में कहां बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? उत्तर साणंद, गुजरात। प्रश्न 3, प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस संस्थान में किया गया? उत्तर IIT धनबाद। प्रश्न 4, DRDO ने हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण कहां किए हैं? उत्तर चांदीपुर, उड़ीसा। प्रश्न 5, साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने की है? उत्तर तेलंगाना पुलिस। प्रश्न 6, किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल किया गया है? उत्तर सिक्किम।